ऐसा क्या खास था कि 31 की उम्र में ही बिकेम बिलियनियर और पिछले करीब 33 साल से ही इज देयर इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल। आज बिल गेट्स की लाइफ से और उन्होंने जिस तरह से अपने बिजनेसेस को हैंडल किया, उससे आप और मैं कमाल के 5 लेसन सीख सकते हैं जो आप और मैं रोज़ फील्ड में अप्लाई करेंगे और उन लेसन्स के माध्यम से आप भी आपका अपना एक एम्पायर, बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो क्योंकि आज इस वीडियो में आप मुझसे नहीं सीखने वाले हैं, आप किसी और से सीखने वाले हैं और जिनसे आप सीखने वाले हैं उनसे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूं और आज हम उनकी लाइफ से बिजनेस के लेसन सीखने वाले हैं और जिनसे आप सीखने वाले हैं उनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स इज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें 1987 में यंगेस्ट एवर बिलियनियर बोला गया था। यंगेस्ट एवर बिलियनियर, सबसे छोटी उम्र के बिलियनियर बोला गया था और उस समय वो सिर्फ 31 साल की उम्र के थे 1987 में। और अगर हम तब से लेके अब की बात करें तो करीब 33 इयर्स के आसपास हो गया जब से वो बिलियनियर लिस्ट में है। 1995 में ही बिकेम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन और इस समय उनका नेटवर्थ था $12.9 बिलियन। 1995 से लेकर अगर आज की मैं बात करूं तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में हर साल उनका नाम ज़रूर आता है। दिस स्टोरी टुडे इज़ नॉट अ रैग्स टू रिचेस काइंड ऑफ अ स्टोरी। एक ऐसा शख्स जिसके पास ज़िंदगी में कुछ नहीं था और वो बहुत अमीर बन गया, राइट। लेकिन उनकी ज़िंदगी से और उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ को जिया है और जिस तरह से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को खड़ा किया, हम बहुत सारे कमाल के बिजनेस लेसन्स सीख सकते हैं। ऐसा क्या खास था कि 31 की उम्र में ही बिकेम बिलियनियर और पिछले करीब 33 साल से ही इज देयर इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल। ना सिर्फ वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो ऑलरेडी चैरिटी में भी दे चुके हैं। बचपन की अगर मैं उनके बात करूं तो फादर वॉज एन अटॉर्नी, मदर वॉज ए स्कूल टीचर और 13 साल की उम्र में ही फाउंड ए पैशन फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यार उन्हें लगा यार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जाए और उनकी स्कूल अथॉरिटीज़ ने जब उनका पैशन देखा, उन्हें लगा यार इस लड़के को, इस बच्चे को अलाउ किया जाए। उन्होंने एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से एक कंप्यूटर खरीदा और उस बच्चे को दे दिया कि यार तू अपना जो करना चाहता है वो कर। और बिल गेट्स ने उसी मशीन पे अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन ने 15 साल की उम्र में पहला सॉफ्टवेयर बेच दिया था एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर $1 बिलियन जर्नी। 1975 में 1975 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया और जब इस कंपनी की इनिशियल स्टेजेस थी ना, तो वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाया करते थे और कंपनी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में थी तो उनके पास में सेल्स मैनेजर नहीं था। तो बिल गेट्स की जो मदर है मैरी मैक्सवेल, शी वाज डूइंग द जॉब ऑफ सेल्स आल्सो एंड हेल्पिंग देम विद दैट। कंपनी ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए लेकिन ये दोनों आगे बढ़ते रहे और माइक्रोसॉफ्ट को हमेशा नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी की पोजीशन में ही रखा। आज बिल गेट्स की लाइफ से और उन्होंने जिस तरह से अपने बिजनेसेस को हैंडल किया, उससे आप और मैं कमाल के 5 लेसन सीख सकते हैं जो आप और मैं रोज़ फील्ड में अप्लाई करेंगे और उन लेसन्स के माध्यम से आप भी आपका अपना एक एम्पायर, बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। लेसन नंबर 1, स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हो ना, उतना जल्दी आपको शुरू कर लेना चाहिए। परफेक्ट समय का इंतजार मत करिए। फुल तैयारी हो जाएगी ना, उस दिन निकलूंगा, इसका इंतजार मत करिए। जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हो उतना जल्दी शुरू करिए। डोंट वेट फॉर ए परफेक्ट लोगो, परफेक्ट वेबसाइट, परफेक्ट टीम, परफेक्ट ऑफिस, परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट सेल्स पिच, परफेक्ट टाइमिंग। ये सब होता ही नहीं है यार। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट लोगो, परफेक्ट टीम, परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट वेबसाइट, ऑल दीज थिंग्स डोंट इवन एग्जिस्ट। स्टार्ट अप फ्रॉम वेरेवर यू आर एंड व्हाटएवर यू हैव। जहाँ पे आज तुम हो और जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं और जो भी तुम्हारी कैपेबिलिटी है, वहाँ से बस शुरू करो और जब शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे रास्ते में मॉडिफाई करते जाओ, चीज़ों को बदलते जाओ, बेहतर बनाते जाओ, इंप्रूव करते चले जाओ। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आज आप देखते हैं और जिस भी शेप में आज वो आपको दिखाई पड़ती है, दैट्स नॉट हाउ दे स्टार्टेड। सबने जीरो से शुरुआत की, सबने छोटे से शुरुआत की, सबने गलतियां की और करते करते आगे बढ़ते चले गए, मॉडिफाई करते चले गए। और
अगर आप जल्दी शुरू करते हैं ना तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। एक, आपको मार्केट से फीडबैक मिलता है, कस्टमर से फीडबैक मिलता है, और इनिशियल स्टेजेस में जो फीडबैक मिलता है उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को, अपनी ऑफरिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कब शुरू कर दिया? 13 साल की उम्र में। अगर आप में से कुछ यंगस्टर्स हैं तो आपकी एज आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है आज। योर एज इज योर बिगेस्ट एडवांटेज। आप जितने चाहें उतने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अधिकांश बच्चों को यंग एज में फाइनेंशियल चैलेंजेस या फाइनेंशियल कमिटमेंट्स नहीं है। यू कैन अफोर्ड टू फेल ऑल्सो, यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, राइट। आप बहाना बनाना चाहते हैं देखिए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप शुरू करना चाहें तो यू कैन स्टार्ट एट एनी एज माय डियर फ्रेंड। और जब आप शुरू करते हैं ना, और आपने अभी जस्ट शुरुआत की है, तो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते। पीपल डोंट इवन नोटिस कि कौन है, उसने क्या शुरू किया। आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, इवॉल्व होते रहिए। एंड रिमेंबर दिस, स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। जितना जल्दी शुरू कर सकते हो ना, उतना जल्दी आपको शुरू कर देना चाहिए। बिल गेट्स से जो आप दूसरा कमाल का बिजनेस लेसन सीख सकते हैं वो है डेवलप अ ग्रेट टीम। I was in a program and there I heard this from John C. Maxwell. John C. Maxwell is a leadership expert और उन्होंने क्या बोला? The bigger the dream, more important is the team. जितना बड़ा आपका सपना है उतनी ही ज़रूरी और उसी तरह की कॉम्पिटेंट कमाल की टीम का निर्माण आपको करना पड़ेगा। अगर आप बिल गेट्स के बारे में जानते हो तो बिल गेट्स इज अ पर्सन हु नेवर वांटेड टू लूज ए टैलेंटेड इंडिविजुअल। अगर बिल गेट्स की टीम में अगर कोई भी टैलेंटेड इंसान है तो वो कुछ भी करेंगे, ही विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू रिटेन दैट पर्सन ऑन हिज टीम। You need to have people who will stand with you because you cannot succeed alone. आप याद रखिए। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो one of the key skills you need to have is to find great people and then use their skills to the maximum and develop a great team. आपके दो बड़े काम हैं अगर आप लाइफ के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नंबर 1, फाइंड गुड पीपल एंड नंबर 2, रिटेन देम, राइट। अच्छे लोग ढूंढिए और उसके बाद उन्हें रिटेन करिए। और इस वीडियो में जो मैं आपको देने वाला हूँ वो बेमिसाल है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इवन 5th लर्निंग ऑल्सो इज रियली अमेजिंग। तीसरा बिजनेस लेसन जो आप बिल गेट्स साहब से सीख सकते हैं, फोकस ऑन अनहैप्पी कस्टमर। ठीक से सुना आपने, मैं हैप्पी कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, अनहैप्पी, जो आपसे नाराज़ हैं, जो आपसे उतने खुश नहीं हैं, कस्टमर हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद यू, राइट। फोकस ऑन अनहैप्पी कस्टमर्स। मैंने जब ये सुना ना, इट वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप इस बात की गहराई को समझेंगे तो ये एक पॉइंट आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या? थर्ड बिजनेस लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम बिल गेट्स, दैट इज फोकस ऑन अनहैप्पी कस्टमर्स। हैप्पी कस्टमर से बात करना बेहद आसान है, बट इट टेक्स गट्स, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स कमिटमेंट टू लिसन टू डिसग्रंटल्ड वंस। वो लोग जो कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनसे बहस मत करिए, आर्ग्यूमेंट मत करिए, उन्हें ये मत बताइए कि वो गलत हैं, ऐसा है वैसा है, बहानेबाजी मत करिए। सुनिए और समझिए वो कहना क्या चाहते हैं। उनकी फीडबैक्स को नोट करिए। वो फीडबैक सस्ती है, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो फीडबैक आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी सर्विसेज को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेके जा सकती है, ये बात तय है। अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर रूट टू मैसिव सक्सेस। अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर रूट टू मैसिव सक्सेस। चौथा लेसन जो आप बिल गेट्स साहब से सीख सकते हैं, दैट इज इनोवेट फास्ट। सिर्फ इनोवेट नहीं, इनोवेट फास्ट। इनोवेशन आप समझते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करना, नए नए तरीके ढूंढना और उनके साथ काम करना। तो बिल गेट्स साहब बोलते हैं ना सिर्फ इनोवेट करिए बट जल्दी इनोवेट करिए, इनोवेट फास्ट। वर्ल्ड इज चेंजिंग मच फास्टर देन व्हाट यू थिंक। आपको जो लगता है ना कि दुनिया तेजी से बदल रही है, उससे कई गुना तेज रफ्तार से दुनिया ऑलरेडी बदल रही है। और इस बदली हुई दुनिया में यू नीड ओनली वन थिंग। और इस तेजी से बदलते हुए ज़माने में, इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना हो या फिर आपको थ्राइव करना हो तो एक चीज़ ही करवा पाएगी, दैट इज़ इनोवेट। इनोवेट। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन दोनों चीज़ों को लगातार अपग्रेड करते चले जाइए। आप में से कुछ लोग शायद डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं। मैं आपको बोलता हूँ इस इंडस्ट्री में आज सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या है? डायरेक्ट सेलर्स आर नॉट विलिंग टू चेंज। 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी टेक्निक्स के साथ, टूल्स के साथ, ट्रेनिंग्स के साथ और सिस्टम के साथ लोग आज भी काम कर रहे हैं और इसके लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं।
क्योंकि उनकी टेक्निक्स हैं 20 साल पुरानी और लोग अब 2021 में 2022 में नए तरीके की सोच के साथ, नए एटीट्यूड, नए माइंडसेट, नए हैबिट्स के साथ काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलर्स आर जस्ट रिपीटिंग आउटडेटेड ट्रेनिंग्स, राइट। बिल गेट्स कैसे आगे बढ़े? बिल गेट्स थ्राइव्ड ऑन इनोवेशन। आज जो आपको विंडोज़ का सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दिखता है, आज से 1-2 साल पहले वो एकदम अलग था, उससे पहले वो एकदम अलग था। Every time, every few months you will see new versions of Windows. Every few months you will see new innovations, new features, new things added to that. लोग पुराना फ़ोन पसंद नहीं करते, लोग पुराने सॉफ्टवेयर पसंद नहीं करते, तो लोग कैसे अपने करियर को एक पुराने आउटडेटेड अपलाइन के साथ में शुरू कर सकते हैं? Remember this, my dear friends. You need to upgrade, you need to innovate, or you will be thrown out. या तो आप खुद को बदल लीजिए, बदलते हुए समय के साथ इनोवेट करिए, अदरवाइज आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। लेटेस्ट नई चीज़ों को सीखिए, उनको यूज़ करिए और अपने बिजनेस को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। 5वां बिजनेस लेसन जो आप बिल गेट्स से सीख सकते हैं, आपको ज़रूर सीखना चाहिए, दैट इज़ वैल्यू टाइम। वैल्यू टाइम, समय की कदर करो। ये बात मैंने आज से पहले बहुत बार शायद दोहराई होगी कि वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है जो वक्त को बर्बाद करता है। You know, time is truly one of the most important resources that we have. Money lost you can regain, but time lost you can never regain. आपके पास कितना भी पैसा हो, बिल गेट्स बोलते हैं कि तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, it is impossible to buy back time. वो अपने बारे में खुद ऐसी बात बोलते हैं कि मैं ज़िंदगी में सब खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे पिछले बीते हुए समय को वापस नहीं खरीद सकता। तो अपने समय को बर्बाद मत करिए। हर दिन का 1-1 घंटा कीमती है और उसकी वैल्यू समझिए। अगर आज तुम्हारी इनकम वही है जो 3 साल पहले थी, अगर आज तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा माइंडसेट, स्किल सेट, टूल सेट, काम करने का तरीका, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी टीम का साइज, सब कुछ वही है जो 3 साल पहले था, तो फिर 3 साल कहाँ गए तुम्हारी ज़िंदगी के और तुमने 3 साल क्या किया? ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। यू नीड टू स्टार्ट वैल्यूइंग योर टाइम, वैल्यू टाइम, दैट इज 5th लेसन। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं 5 बिजनेस लेसन्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम बिल गेट्स। नंबर 1, स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन, जितना जल्दी शुरू कर सकते हो शुरू करो। नंबर 2, डेवलप अ ग्रेट टीम, एक कमाल की टीम का निर्माण करो। नंबर 3, फोकस ऑन अनहैप्पी कस्टमर्स, उनसे दौड़िए मत, उनसे भागिए मत, कतराइए मत, स्पीक टू देम। नंबर 4, इनोवेट रियली फास्ट, इनोवेट फास्ट। नंबर 5, वैल्यू टाइम। और ये पांचों की पांचों मैंने आपको क्यों बताई? बिकॉज आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप. I want to see you shining. I love you guys and I want to do everything under the sun. I want to do everything possible so that you succeed. Share this video with maximum people so that they also don't make the mistakes and they also grow faster. क्योंकि जितना तेजी से आपकी टीम बढ़ेगी उतना ही तेजी से आप आगे बढ़ेंगे, right? So keep shining, keep sparkling. I want to see you at the top. आइए मिलकर इस दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, मिलकर कमाल करते हैं. Love you guys.